दोस्तों नमस्कार। रहस्यमय इतिहास का एक खूबसूरत वाकया आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंसान गलतियों का पुतला होता है। हर देश को सुंदर और सुरक्षित भविष्य के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि इतिहास युद्ध करके ही लिखा जाए। मनुष्य के जीवन में बहुत सी मुश्किलें हैं जिसका हल निकालकर भी इतिहास लिखा जा सकता है। दोस्तों, एक खूबसूरत महिला नाम था क्लियोपेट्रा। उसके इतिहास के बारे में मैं कुछ तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि क्लियोपेट्रा नाम के इतिहास में एक बहुत ही खूबसूरत मगर रहस्यमय महिला के रूप में दर्ज था। क्लियोपेट्रा के बारे में कहा जाता है कि वो जितनी सुंदर व सेक्सी थी, उससे कहीं ज्यादा वो चालाक व षड्यंत्रकारी महिला और बहुत ही क्रूर महिला थी। आगे का वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको अनोखा इतिहास और रहस्यमय इतिहास के बारे में हम जानकारी दे सकें। दोस्तों, क्लियोपेट्रा के साथ अनेक पुरुषों से शारीरिक संबंध थे। वो पुरुषों का उपयोग कर उनको ठिकाने लगा देती थी। जितनी उनकी जरूरत थी पुरुषों का शारीरिक संबंध बनाती थी, उनका उपयोग करती थी। उपयोग निकलने के बाद उन पुरुषों से वह संबंध तोड़कर उन्हें कहीं अन्य ठिकाने लगा देती थी। क्लियोपेट्रा के बारे में दोस्तों कहा गया कि सबसे खौफनाक बात यह है कि उसने सांप को जहरीले सांप को अपने वृक्ष स्थल पर कटवाकर आत्महत्या कर ली थी। जबकि कुछ लोग व इतिहासकार का मानना है कि क्लियोपेट्रा की मौत किसी नशीली चीज की अत्यधिक सेवन की वजह से हुई थी, जो अभी साफ नहीं हुई है। मौत का कारण अभी भी रहस्यमय ही बना हुआ था। आप जानकर हैरान होंगे कि रोम की 3 बड़ी बड़ी ताकतों में से एक क्लियोपेट्रा भी थी। ये 3 ताकतवर पुरुषों की प्रतिद्वंदी थी: जूलियस सीजर, मार्क एंथोनी, ऑक्टेवियन। यहाँ तक कि जूलियस सीजर ने उन्हें मिस्र की रानी बनने में बहुत सारी मदद की थी। क्लियोपेट्रा को दुनिया की सबसे अमीर और बहुत ही खूबसूरत महिला मानी जाती थी। अनगिनत कलाकारों ने क्लियोपेट्रा के रंग, रूप, नैन नक्श और उसकी मादकता पर पेंटिंग में मूर्तियां बनाई थी। यहाँ तक कि साहित्य की दुनिया में भी वह बहुत ही प्रसिद्ध लेडी थी। प्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियर, डाइडर व बर्नार्ड शॉ ने अपने नाटकों में उनके व्यक्तित्व के कई पहलुओं को पेश किया था। क्लियोपेट्रा पर कई सारी फिल्में बन चुकी हैं। क्लियोपेट्रा को 5 भाषाएं आती थी। वह एक चतुर नेता भी थी। वो किसी से भी जुड़कर सारे राज जान लेती थी। इसकी वजह से उनका सैकड़ों अनगिनत पुरुषों से शारीरिक सेक्सी संबंध थे। अपने हुकूमत व अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्लियोपेट्रा को काफी कुछ करना पड़ा था, जो बहुत ही रोचक है दोस्तों। क्लियोपेट्रा ने 51वीं ईसा पूर्वी से 30 ईसा पूर्वी तक मिस्र पर शासन किया था। वह मिस्र पर शासन करने वाली अंतिम फसुआ थी। क्लियोपेट्रा जब 17 साल की थी तभी उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। एक बात जग प्रसिद्ध है कि जूलियस सीजर ने जब पहली बार क्लियोपेट्रा को देखा तो उसकी सुंदरता व आंखों की मादकता पर दीवाने हो गए थे। क्लियोपेट्रा की सुंदरता के जाल में फंसने के बाद क्लियोपेट्रा को मिस्र की रानी बनाने पर राजी हो गए थे। फिर क्लियोपेट्रा मिस्र के राज सिंहासन पर जा बैठी। वह अपने छोटे भाई के साथ मिलकर राज करने लगी, लेकिन ये बात उसको जच नहीं रही। उसने जल्दी ही अपने छोटे भाई को जहर दिलाकर मरवा दिया था। क्लियोपेट्रा के आदेश पर उसकी बहन अर्शिनोई की भी उनके लोगों ने हत्या कर दी थी। माना जाता है कि क्लियोपेट्रा को रोमन सम्राट जूलियस सीजर की एक रखेल समझा जाता था। रोमन की जनता इनका खुलकर विरोध करती थी। इतिहास में क्लियोपेट्रा का जिक्र खूबसूरत यौवना के तौर पर किया जाता है और इसके लिए वह स्नान में
गद्दी के दूध का इस्तेमाल करती थी। वह अपने स्नान में नहाने के लिए स्नान करती थी, हमेशा उसके नहाने के लिए हर रोज 700 लीटर गद्दी का दूध मंगवाती थी, जिससे अपनी त्वचा को खूबसूरत, चिकनी, मलवल और कोमल बनी रह सके। हाल ही में हुई खोज में यह बात साबित हुई कि एक युद्ध के दौरान क्लियोपेट्रा अपने 60 जहाजों के साथ युद्ध स्थल से सिकंदरिया भाग गई थी। क्लियोपेट्रा की मौत एक राज बनकर रह गई थी। वह उस समय मात्र 39 वर्ष की यंग व खूबसूरत लेडी थी। क्लियोपेट्रा ने अपने आप को सांप से डसवाकर आत्महत्या कर ली थी, जबकि जर्मनी के बड़े बड़े शोधकर्ता ने दावा किया कि मिस्र की महारानी क्लियोपेट्रा की मौत सर्पदंश से नहीं बल्कि अधिक मात्रा में सेवन नशीली चीज से हुई है। उधर इतिहासकार व प्रोफेसर क्रिस्टोफर का दावा करते हैं कि अफीम व हेमलॉक नामक एक बड़े से मिश्रण का ज्यादा उपयोग करने से उसकी मृत्यु हुई थी। क्लियोपेट्रा की मौत अगस्त 30 ईसा पूर्व में हुआ था और हमेशा यही समझा जाता था कि उसकी मौत कोबरा की काटने से हुई थी। इतिहासकार कहते हैं कि दोस्तों, मौत के वक्त भी वो इतना खूबसूरत तैयार हुई थी और जब उसकी बॉडी मिली थी तब भी बहुत ही खूबसूरत तैयार हुई थी। अतः इस खूबसूरत महिला का एक अनोखा अंत हुआ था। अब हमें दीजिए इजाजत दोस्तों। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।